नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस का भयंकर हल्ला बोल, रात को निकाला मशाल जुलूस। तो आपको बता दें कई कार्यकर्ताओं नेताओं को किया गिरफ्तार, भड़क गई कांग्रेस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अतीक अहमद को सुनाई गई, आपको बताते चले उम्र कैद की सजा। अतीक रोते हुए बोले मुझे फंसाया जा रहा है, जी हाँ वापस भेज दिया गया अहमदाबाद जेल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय सिंह का सनसनीखेज खुलासा, बोले चेहरा अडानी का, पैसा सारा नरेंद्र मोदी का है। जी हाँ, बताएंगे कैसे, जिस दिन अडानी डूब जाएगा पूरा उस दिन मोदी भी डूब जाएंगे। बड़ा खुलासा कर दिया संजय सिंह ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों संसद में गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले पैसे की भूख है मोदी सरकार को, जितना पैसा आता है आने दो, ना कोई आगे ना कोई पीछे, लेकिन सिर्फ भूख है पैसे की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया वो काम जो राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं कर पा रही थी, पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया नरेंद्र मोदी ने। आप समझिए दोस्तों, एक गलती नरेंद्र मोदी को 2024 में चुनाव हराएगी और आज ये आप लिख कर रख लीजिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों फाइनली नरेंद्र मोदी विपक्षी एकता से घबराए, डर के मारे बोले सारे चोर जो हैं, सारे जितने भी विदेशी ताकत बनना चाहते हैं वो सब के सब सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए। बताएंगे देख कैसे दोस्तों नरेंद्र मोदी को विपक्ष से डर लगने लगा। अब तक जो नरेंद्र मोदी विपक्ष पर बात नहीं कर रहे थे अचानक से बोल दिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले ओबीसी का अपमान नहीं, यह सिर्फ बीजेपी की जालसाजी। आपको बताएंगे दोस्तों कि क्या सच में जिन शब्दों पर राहुल गांधी को घेरा जा रहा है कि ओबीसी का अपमान किया है, क्या इसमें कोई ओबीसी का है भी या सिर्फ ये हवा हवा ही है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, रात से दिन तक कांग्रेस जुटी पीएम नरेंद्र मोदी को नीचे खींचने में। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और जालसाजी के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। क्या दिन क्या रात कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, खास करके आक्रोश में दोस्तों, ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस को चाहिए था वो नरेंद्र मोदी ने खुद थाल में परोस कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी को आप समझिए बचाने के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। क्या रात क्या दिन, और ये इसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल है दोस्तों जो लोग रात दिन नहीं देख रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि बीजेपी की तानाशाही को अब कैसे खत्म करना है। और यकीन मानिए दोस्तों ऐसा कहा भी जाता है कि जब जब पाप बढ़ता है दुनिया में तब तब उसका अंत लिखा जरूर होता है। और अब बीजेपी का भी अंत दोस्तों 2024 करीब आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों कर्नाटक में बहुत जल्दी चुनाव भी होने वाला है, आज उसकी तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है कांग्रेस। दिन में संसद में घेरा, रात को मशाल जुलूस लेकर निकल पड़े कांग्रेसी। लेकिन यही नहीं दोस्तों, बीजेपी मशाल जुलूस से भी डर गई। अब बीजेपी ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। जब ये सब कुछ होने लगा तो जयराम रमेश समेत कांग्रेस के दिग्गज और बड़े नेता वहीं पर धरने पर बैठ गए। आपको बताते चले दोस्तों कहते हैं कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। अगर आपको जिंदगी में सक्सेस चाहिए, अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है या करना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और यकीन मानिए दोस्तों जो मेहनत कांग्रेस आज कर रही है इसका रिजल्ट आपको 2024 में देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दोस्तों जनता ने जिस उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी को 2014 में वोट दिए वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। लोगों से नरेंद्र मोदी ने फिर से अपील की कि मुझे और मौका दीजिए, अभी थोड़ा समय था, मैं और काम करके दूंगा। लोगों ने फिर से एक बार नरेंद्र मोदी को वोट दे दिया 5 साल के लिए। जब 10 साल में आपने कुछ नहीं किया तो जनता परेशान हो गई। आपने 5 साल तो निकाल दिया आराम से, लेकिन जब दोबारा 2.0 मोदी सरकार आई उसके बाद आपने देश में ऐसे ऐसे कानून लाए, ऐसे गरीबी और महंगाई फैलाई कि जनता ने भी सर पकड़ लिया कि वाकई में ये जनता की सरकार नहीं, ये अडानी और अंबानी की ही सरकार है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, नरेंद्र मोदी डर गए विपक्षी एकता से, नरेंद्र मोदी के चेहरे से उड़ी हवा हवाई। आखिरकार कल पहली बार बोलना ही पड़ा दोस्तों विपक्षी एकता पर। दरअसल दोस्तों अब तक हमने एक चीज को नोटिस किया है, आप भी देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी अपने किसी भाषण में विपक्षी एकता का जिक्र नहीं करते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के जितने भी भाषण है उसमें वो विपक्ष को इग्नोर करते हैं ताकि विपक्ष की कोई चर्चा ही ना हो। लेकिन दोस्तों अब की बात नरेंद्र मोदी इतना डर गए कि अदानी वाला मुद्दा, चाहे वो जेपीसी हो दोस्तों या फिर अदानी के बिजनेस में मोदी का पैसा लगना, ये तमाम बातें, या फिर राहुल गांधी की सांसदी छीन लेना, राहुल गांधी को सजा दिलवा देना, ये तमाम विपक्षी नेताओं को जेल भेज देना, अब हर मुद्दे पर दोस्तों बीजेपी घिर गई है। और इतना ही नहीं दोस्तों, बीजेपी ने ये कभी नहीं सोचा था कि हम जिस चीज से भाग रहे हैं वो चीज ही हो जाएगी। आपको बता दें नरेंद्र मोदी ने जब कल विपक्ष का जिक्र किया तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये जो सारे विदेशी ताकतें हैं, ये जो तमाम हमारे पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां और तमाम जो विदेशी ताकतें हैं, ये सब के सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं जो हमारे देश को खत्म करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। आप समझिए दोस्तों, वाकई में मोदी जी आप तानाशाही हो। जब जब आपकी पोल खुलने लगती है तो कैसे आप देश को बीच में ले आते हो। जब आपके अडानी मित्र डूब रहे थे तो आपके बीजेपी के नेता कहने लगे कि ये तो डायरेक्ट देश पर हमला है, अडानी पर हमला यानी कि देश पर हमला। मुझे उस दिन ये बात समझ में नहीं आई थी कि भैया अडानी और देश का क्या लेना देना है, और अडानी पर अगर कुछ होता है तो देश पर कैसे हमला हो गया। और ये बात सिर्फ मैंने नहीं सोची दोस्तों, ये बात बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती ने भी यही कही, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय से हैं। उन्होंने तक ये कहा कि अडानी का दिमाग घूम गया है लगता है, वो ऐसा क्यों कह रहा है कि उन पर हमला देश पर हमला है, वो देश नहीं है। और आप समझिए जब बीजेपी के नेता ही ये कह दे कि भैया कोई अडानी देश थोड़ी है, तो बीजेपी को ही शर्म आना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कल विपक्षी एकता का जिक्र छेड़कर कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी आपने अपने खड्डे को और गहरा कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का सनसनीखेज खुलासा, मोदी सरकार का, आप समझिए मोदी सरकार का है सारा पैसा अडानी के बिजनेस पे। दोस्तों अडानी तो सिर्फ एक चेहरा है, पैसा नरेंद्र मोदी का लगा है। दरअसल दोस्तों कल संजय सिंह ने सनसनीखेज खुलासा किया, लेकिन संजय सिंह से पहले दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने संसद में ही ये खुलासा कर दिया था। संसद में अरविंद केजरीवाल ने गरजते हुए कहा कि पीएम, एक व्यक्ति मुझसे कहता है कि ये जो सारा पैसा है ये अडानी का तो है ही नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी का पैसा है। केजरीवाल ने कहा कि मैंने उस व्यक्ति से कहा क्या बात कर रहा है यार तू, नरेंद्र मोदी के तो कोई ना आगे है ना कोई पीछे है, क्या करेंगे वो इतने पैसे का। वो व्यक्ति कहता है कि पैसे की भूख, नरेंद्र मोदी हो या बड़े से बड़ा अमीर, दोस्तों आप समझिए लोग कितने ही अमीर करोड़पति हो जाते हैं लेकिन पैसा कमाना नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि इंसान को पैसे की भूख होती है, और ये बात सच भी है। केजरीवाल ने कहा कि जितना भी पैसा अडानी पर लगा हुआ है ये सारा का सारा पैसा नरेंद्र मोदी का है, सिर्फ चेहरा अडानी का है। जिस दिन अडानी पूरी तरीके से डूब जाएगा उस दिन नरेंद्र मोदी भी डूब जाएंगे। आपने देखा दोस्तों कैसे जो एफपीओ का पैसा नरेंद्र मोदी ने अडानी पर लगा दिया, वो 20,000 करोड़ का, राज ना खुल जाए 20,000 करोड़ रुपए का दोस्तों, उसको छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी ने बड़ी चालाकी से राहुल गांधी को संसद से विकेट आउट कर दिया ताकि संसद में राहुल गांधी बोल ना पाए। अब जब अरविंद केजरीवाल लगातार संसद में बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए तो बीजेपी दहशत में आ गई है। जाहिर सी बात है कि अब तक आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस के साथ नहीं थी दोस्तों, दूरी बनाकर रखती थी। टीएमसी कई दिनों से दूरी बनाकर रख रही है, लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी ने इन तमाम विपक्ष को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए दोस्तों सच्चाई ये है कि इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है कि विपक्षी एकता से
100% रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जिन राज्यों में जिसका बोलबाला है, जिसको लोग भरोसा करती है, उसको वोट वो जरूर देगी। और जाहिर सी बात है दोस्तों, लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जहां पर 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है मामला। ऐसे में दोस्तों सरकार 5 साल तक नहीं, हमने 10 साल तक झेला है नरेंद्र मोदी को, और अब आगे झेलने की हिम्मत है नहीं। इसीलिए दोस्तों लगातार केजरीवाल मोदी सरकार की पोल खोल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी के ना पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे होने के कारण देश को भुगतना पड़ रहा है। उनको फाइल तक पढ़ना नहीं आता है, और यही कारण है जो उनको अधिकारी बेवकूफ बनाकर निकल जाते हैं। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल ये सारा पैसा मोदी जी का ही है। जिस दिन अदानी पूरा डूबा उस दिन मोदी सरकार भी डूबेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ने दे दी वो 5 ताकतें दोस्तों, जिसके लिए राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये कह दे कि वो अपने लिए या फिर यूं कहते हैं कि पार्टी के लिए जो करना चाह रहे थे राहुल गांधी, वो बीजेपी ने ही उनको वो हथियार दे दिया। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी के लिए सड़क से संसद तक हंगामा, जगह जगह विपक्षी नेताओं का हुजूम, हर कोई राहुल गांधी के सपोर्ट में। अमेरिका से लेके तो भारत की राजनीति में भूचाल आ गया है। आपने कल देखा कि कैसे अमेरिकी सांसद ने कहा कि हम राहुल गांधी के मुद्दे पर भारत में नजर बनाए हुए। हम देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है, कैसे राहुल गांधी का बंगला लिया जा रहा है, राहुल गांधी पर क्या कार्रवाई हो रही है, इन सब पर हमारी नजर है। और इस पर ही नहीं, भारत के सारे मौलिक अधिकारों पर, जितने भी जो लोग हैं उनके अधिकारों पर नजर बनाए हुए है अमेरिका। अब दोस्तों आप समझिए, बीजेपी ने इस छोटे से मुद्दे को राहुल गांधी को कितना बड़ा एक मौका दे दिया। कहते हैं दोस्तों कि नफरत और प्यार से बड़ी दोस्तों होती है सहानुभूति, और जब किसी के साथ दोस्तों सहानुभूति आ जाए ना, तो शायद प्यार भी छोटा पड़ जाता है कभी कभी। सहानुभूति कैसे दोस्तों? मान लीजिए किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, आपने वो देख लिया, आपको लगता है नहीं यार इसके साथ गलत हुआ है, इसके साथ गलत हुआ है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। आपके साथ 10 और लोग जुड़ जाएंगे, 10 के साथ 20 और जुड़ जाएंगे, वो 1000 होंगे, लाख होंगे, और फिर वो करोड़ में तब्दील हो जाएंगे। और ऐसा ही कुछ राहुल के साथ हुआ। पहला दोस्तों, राहुल गांधी, बीजेपी ने 5 ताकतें दी राहुल गांधी को। पहला, जब अमेरिका में राहुल गांधी ने कुछ बोला तो बीजेपी ने उसका गलत मुद्दा बना दिया। लोगों ने उल्टा बीजेपी की आलोचना की कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अमेरिका समेत भारत में राहुल की चर्चा होने लगी और लोगों की सहानुभूति राहुल को मिल गई। भारत जोड़ो यात्रा, बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा रुकवाने के लिए कह दिया कि कोरोना आ गया, लेकिन अचानक से कोरोना कैसे आ गया ये लोगों ने सोचने लगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देखकर लोगों की सहानुभूति बढ़ी, लोगों का प्यार बढ़ा, और राहुल गांधी के लिए उन्होंने अपनी एक तरीके से सहानुभूति दिखाई। उसके बाद दोस्तों, राहुल गांधी को एक केस में सुनवाई होती है, राहुल गांधी को सजा सुना दी जाती है, राहुल गांधी के पक्ष में तमाम लोग आ जाते हैं और विपक्ष ट्वीट करने लगता है। यही नहीं, अमेरिका भी बोल पड़ता है। उसके बाद दोस्तों बची कुची कसर बीजेपी ने राहुल का तुरंत बंगला छीन कर निभा दी। राहुल गांधी का बंगला छीनने का नोटिस जारी कर दिया जाता है, लोगों की सहानुभूति फिर से राहुल के इधर आ जाती है। आप समझिए, कर्नाटक का चुनाव, राहुल गांधी के पास दोस्तों एक के बाद एक बड़े हथियार, और या फिर यूं कहते हैं कि राहुल गांधी की ये सोची समझी चाल थी। राहुल को पता था कि बीजेपी किस हद तक गिरेगी दोस्तों, और राहुल गांधी को यह भी पता था कि मेरे माफी ना मांगने के क्या कारण है, मैं क्यों माफी नहीं मांगूंगा। राहुल चाहते तो वो कोर्ट में माफी मांग सकते थे, कह सकते थे कि हाँ मुझे माफ कर दिया जाए, जुर्माना लगा दिया जाए, मेरी सजा छोड़ दी जाए, उनकी सांसदी बच जाती। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। और क्यों नहीं किया दोस्तों? क्योंकि राहुल गांधी जानते थे कि इसका अंजाम क्या होगा। राहुल गांधी को पता था कि बीजेपी इसके बाद क्या करने वाली है। सबसे पहले वो सदन से बाहर करेगी और उसके बाद वो बंगला छीनेगी। लेकिन दोस्तों बीजेपी ये भूल गई कि बीजेपी जो करने जा रही है उससे राहुल गांधी और उल्टा हीरो बन जाएंगे, और बीजेपी ने वही गलती कर दी दोस्तों। और आप देख लेना, कर्नाटक में अभी इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, जब कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीतेगी कर्नाटक, और ये आपके सामने होगा, आप लिख कर ले लीजिए अभी। यही नहीं, कर्नाटक के साथ साथ राहुल गांधी की नजर 2024 पर है, क्योंकि सब जानते हैं कि कर्नाटक से 2024 का सफर बहुत ज्यादा आसान है। आप सब जानते हैं कि साउथ
जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि साउथ से दोस्तों राहुल को ताकत मिलती है। इंदिरा गांधी जब एक समय पर 153 सीट पर सिमट गई थी, उस वक्त जब उनकी सत्ता में दोबारा वापसी हुई तो वो कर्नाटक के ही राज्य थे जहां से साउथ एरिया से इंदिरा गांधी को मजबूती मिली थी। और अब फिर से कहीं ना कहीं राहुल की नजर कर्नाटक से 2024 तक है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इस गलतफहमी में मत रहना कि कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा, हमारी अगाड़ी पार्टी अभी भी एकजुट है और ये टूटने वाला नहीं, हमने कर ली राहुल से बात। दरअसल दोस्तों सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक बयान दिया, जैसे कि वो हमेशा ही करते हैं। सावरकर को जो है यहाँ पर वो एक माफी मांगने वाला डरपोक बताते हैं और जो उनके मन में बातें होती है वो सावरकर के लिए बोलते हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों तो वीर सावरकर के बारे में जो बातें सुनी हैं वो सच भी हैं दोस्तों। वीर सावरकर ने माफी मांगी थी और हमारे देश की लड़ाई में वीर सावरकर साथ नहीं था, ना ही दोस्तों गोडसे साथ था। ऐसे लोग जो देश को खत्म करना चाहते हैं उनके लिए राहुल गांधी हमेशा अब बोलते रहते हैं, सच बोलते हैं, सही बात तो ये है। लेकिन इस बात का दोस्तों क्योंकि शिवसेना की जाहिर सी बात है राजनीति अलग है, वो सावरकर को मानती है, इस पर बयान दे दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी को सोच समझकर बोलना चाहिए। संजय रावत ने भी यही कहा, वो मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए विपक्ष की एकता की। लेकिन ये क्या दोस्तों सच में था? लेकिन दोस्तों आप समझिए, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा था कि ये सिर्फ दिखावा है उद्धव ठाकरे और संजय रावत का, क्योंकि बीजेपी उन्हें घेर रही थी कि वीर सावरकर की बेइज्जती कर रहा है राहुल गांधी। आपका क्या कहना है अब इस पर? जो उद्धव जी जानबूझकर एक दिन तक इन्होंने दूरी बनाकर रखी। कल संजय सिंह ने खुलासा कर दिया, संजय रावत ने, कि राहुल गांधी जी से हमारी बात हो गई है, वो जो भी बात हुई है हम आपको नहीं बताना चाहेंगे। राहुल गांधी से बात करने के बाद संजय रावत बोले इस गलतफहमी में मत रहना कि हमारा गठबंधन टूट जाएगा, हमारा गठबंधन जैसा था वैसा ही रहेगा। दरअसल दोस्तों इस खुशी की वजह एक ये भी है कि अभी हाल ही में एक सर्वे आया था, एक नहीं बल्कि 2 बार आ चुका है सर्वे। 2 बार सर्वे में दोस्तों महाअगाड़ी की ही सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में। मतलब बीजेपी को दोस्तों कहीं से कहीं तक लीड नहीं मिलेगी, चाहे उनके साथ एकनाथ शिंदे हो, राज ठाकरे हो या बीजेपी हो, ये तीनों मिलकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। सिंपल सी बात ये दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था जब इन्होंने सरकार गिराई थी कि जो शिवसेना के वोटर है वो शिवसेना को ही वोट देते, और आज से नहीं, बाला साहब ठाकरे के जमाने से वोट देते आ रहा है। और जो कांग्रेस के वोटर हैं वो कांग्रेस को ही वोट देंगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, शरद पवार जी की तो एक वो ही अलग है। शरद पवार जी का जो काम करने का तरीका है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं वोटर, तो जाहिर सी बात है उनके वोटर उनके पास ही रहेंगे। ऐसे में दोस्तों जब सर्वे हुआ तो साफ पता चल गया कि महाराष्ट्र में दोबारा अगाड़ी की सरकार बनेगी, बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी महाराष्ट्र में। और इसी से बीजेपी बौखलाई भी है। भले ही बीजेपी इन पिन पौने तीन करती रहे, लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे के बल पर भी बीजेपी अपनी सरकार महाराष्ट्र में नहीं बना पाएगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि महज ये 1 साल की सरकार थी, 1 साल भी मुश्किल से नहीं चला पाएंगे शिंदे, उसके बाद सरकार का जाना तय है। महाराष्ट्र में दोबारा से कांग्रेस अगाड़ी की ही सरकार वापिस आएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हम जिससे मिलते हैं बीजेपी उसके घर पहुंच जाती है। आपको बता दें आरिफ के समर्थन में फिर से एक बार अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। आरिफ भी अखिलेश यादव के साथ नजर आए। दरअसल आपको बता दें आरिफ से जुदा होकर सारस को भी अच्छा नहीं लग रहा है। सारस को क्वारंटीन किया गया है और उसको पिंजरे में रखा गया है। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि इन लोगों ने हमें मिलने तो नहीं दिया, लेकिन कैमरे में उसको दिखाया जरूर। दरअसल दोस्तों आरिफ और सारस की दोस्ती काफी ज्यादा चर्चाओं में है, लेकिन दोस्तों आरिफ बहुत गलत कर रहा है अखिलेश यादव के साथ घूमकर। क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों, अब योगी आदित्यनाथ की नजर जो है वो अब आरिफ पर होगी कि कौन से केस में कब फंसाना है। क्योंकि दोस्तों आप देख लीजिए, सपा के बड़े बड़े नेताओं को, किसी को जो है यहाँ पर दंगे फैलाने के आरोप में अंदर डलवा दिया है, लंबा डलवाया है दोस्तों, ऐसा वैसा नहीं। किसी को मास्टरमाइंड बता दिया है उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजियों का, और इन सब विचारों को बिना किसी सबूतों के दोस्तों जेल में डाला गया। इरफान सोलंकी को ले लीजिए, उनके ऊपर दंगों की साजिश का आरोप लगाकर अभी तक जेल में डाला गया है। इससे पहले दोस्तों
कई सपा के नेताओं को जेल में डाला गया था। आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई, अब्दुल्ला आजम को की सदस्यता रद्द कर दी गई, 2-3 साल तक इनको जेल में रखा गया। और अब सपा के कई बड़े बड़े नेता इरफान सोलंकी समेत कई जेल में। अब बेचारा आरिफ दोस्तों बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है योगी अपनी ताकत का दुरुपयोग करके अब आरिफ को किसी नए मामले में डालेंगे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।